वफाकी काबीना आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। इजलास कुछ देर बाद वजीर आजम बाकू से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। आईनी तरमीम मंजूरी के बाद सेनेट इजलास में भी पेश किए जाने का इम्कान है। मुजवज़ा तरमीम पर MQM, काफ लीग, IPP और दीगर इत्तेहादियों की हुकूमत को यकीन दहानी करा दी। वजारत कानून ने आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसविदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर नकात इत्तफाक़ राय हो चुका है। एक दो नकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ को भी हतमी मुसविदे में शामिल किया जाएगा। सेनेट में अपोजिशन जमातों की तरमीम की मुखालिफत। मुश्तरका एलामिये में नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों को कानून साजी बुलडोज करने का मुर्तकिब करार दिया गया। सताईसवीं आईनी तरमीम में मुतअद्दिद शिकों पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात बरकरार। आर्टिकल 160 की शिक नंबर 3A सूबे के शेयर्स कम करने पर इख्तलाफ। सूबाई खुद मुख्तारी से मुतल्लिक स्केजुअल 2 और 3 वापस करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक नहीं किया गया। तालीम और आबादी के सब्जेक्ट विफाक के मातहत करने से मुत्तफिक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लिक विफाक की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी की मुखालिफत। आर्टिकल 63(1) और C में तरमीम पर एतराज़। ये तरमीम दोहरी शहरियत से मुतालिक सिविल सर्वेंट्स मुलाजमत या दोहरी शहरियत रखने से मुतालिक थी। विफाक की तरफ से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इख्तियारात से मुतालिक आर्टिकल 175 और शिक 3 में तब्दीली से मुत्तफिक नहीं। हुकूमत से एंगेज करेंगे, देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पे भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमिश्नर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मुतालिक तरमीम से मुत्तफिक नहीं। नकात पर हमायत नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहते हैं अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुंचा तो खुद उसकी मुखालिफत करता। जंग जीतने के बाद हुकूमत ने जो फैसले किए उससे पाकिस्तान को एहतराम मिला। अब इन फैसलों को आईनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है। आईनी अदालतें बननी चाहिए मगर मिसाक़ जमहूरियत के दीगर नकात पर भी अमल करें। मशवरा है जिस अदालत से जज का तबादला हो दोनों चीफ जस्टिस को कमेटी का रुकन बना दें। फिर वो कमीशन जजिस से भी पूछ सकेगा। जहां तक NFC और दीगर सवालात हैं तो इस पर इत्तेफाक राय है। अगर दूसरी जमातों से मदद लेनी पड़ी तो खुशी खुशी उनसे राब्ता करेंगे। सूबों के इख्तियारात में कमी नाकाबिल कबूल। हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का वाज़े और दो टोक ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया टॉक में कहा कि हुकूमत अभी तक 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा सामने नहीं लाई। मुसविदा सामने आने पर कोई फैसला किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। अगर दस्तबरदार शिकों से कोई शिक 27वीं तरमीम में हुई तो कबूल नहीं करेंगे। बिलावल से पूछूंगा तरमीम में एक बात क्यों कबूल की और बाकी जो मुस्तरद की वो उन्होंने क्यों मुस्तरद की। आइन के तहत सूबों के हुकूक में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत पूरी करने की कोशिश की जा रही है जिसका नुकसान होगा। हुकूमत 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ेगी। आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय हो गया। आर्टिकल 243 पर पहले ही हो चुका है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुज़ाकरात जारी है। NFC वोट पर बात हो रही है। मामलात हल होने की तरफ जा रहे हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि सूबाई खुद मुख्तारी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं मुल्क और रियासत के लिए है। मुल्क को हर कीमत पर इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा सामने आने तक बातचीत न करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं तरमीम का मुसविदा आए तो ही उसका जायज़ा ले सकेंगे। आइन में तरमीम इत्तेफाक राय से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करते रहें। NFC वोट में गारंटी थी कि सूबों का हिस्सा कम नहीं होगा। असद कैसर ने कहा हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी तहरीक इंसाफ उसको मुस्तरद कर देगी। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। पीपल्स पार्टी की सियासत में मुकमुका नजर आ रहा है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक, तीसरा दौर भी बगैर नतीजा खत्म हो गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान तालिबान रजीम दोहा अमन मुआहदे और दो तरफ़ा मुआहदों की पासदारी में नाकाम रही। अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी काबुल पर आयद होती है। पाकिस्तान इस बात का इरादा करता है कि वह अफगानिस्तान अवाम के लिए खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। अफगान तालिबान रजीम के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेंगे जो अफगान अवाम और पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेगा। अताउल्लाह तारड़ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया है। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं, हमारा खाली हाथ वापस आना दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान वफ़द चाहता था कि उसका ज़बानी एतबार किया जाए, जिसकी गुंजाइश नहीं। बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात में हतमी बात तहरीरी तौर पर होती है। मुज़ाकरात में अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी ना था। अगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इस हिसाब से ही रद्द अमल देंगे। अगर अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे लिए सीज़ फायर कायम है। हमारा एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला ना हो। अगर सालिस हमें कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है और हम ठहर जाएं तो उनकी बात मान लेते, मगर अब उन्हें भी कोई उम्मीद नहीं रही। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 की खतरनाक हद तक जा पहुंचा। खानेवाल सबसे आलूदा शहर करार दे दिया गया। इंडेक्स 315 रिकॉर्ड। डीजी खान में 261, नारोवाल में 243, फैसलाबाद में 241 हो गया। मुल्तान, शेखुपुरा, हाफिजाबाद और कसूर में भी 200 से जायद। लाहौर में शादरा का इलाका आलूदा ज़रात की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 तक जा पहुंचा। टाउन हॉल में 415, वाघा बॉर्डर पर 355, यूईटी, कान्हा और LWMC में 300 से जायद है। आलमी दर्जाबंदी में भारत का शहर दिल्ली सबसे ऊपर है। आलूदगी का इंडेक्स 643 तक पहुंच चुका है। बरादर और दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात की मजबूती का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलीयोव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में कसीरुलजहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आज़री सदर की जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म का यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत की दावत देने का इजहार पर तशक्कुर। कहा, आज़रबाईजान की फ़तह ने खुरेदारियत के लिए जिदोजहद करने वाले मजलूम लोगों, खुसूसन महफूजा कश्मीर और फ़लस्तीनी आवाम के लिए उम्मीद की किरण है। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान ने खुफिया और गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत ने अमरीकी सदर के बयान को मस्ख़ करके पेश किया। पाकिस्तान ने आखिरी एटमी तजर्बा मई 1998 में किया था। हमारी एटमी पॉलिसी वाज़ेह, मुस्तकिल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है, जबकि भारत का एटमी सलामती और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के मुतअद्दिद वाक़या सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता बरस भारत के भाबा एटमी तहकीकाती मरकज़ का रेडियाई मवाद गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त के लिए पेश किया गया। आलमी बरादरी एटमी मवाद की गैर कानूनी तजारत के ख़तरनाक रुझान का नोटिस ले। आखिरी टकराव फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का तीसरा वनडे मैच आज होगा। फातेह टीम ट्रॉफी पर मोहर लगाएगी। 2 मैचेस के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर। पहला मैच पाकिस्तान और दूसरा मेहमान टीम ने अपने नाम किया। दुबई में ICC की बोर्ड मीटिंग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। एशिया कप ट्रॉफी के मामले पर बात नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक साइडलाइंस पर चंद ममालिक ने कहा, एशिया कप ट्रॉफी का तनाज़े हल होना चाहिए। सदर ACC का भी मामले के हल आमादगी का इजहार। कहा कि हम चाहते हैं कि ये मसला खुश असलूबी से हल हो। एशिया कप ट्रॉफी पर गुफ्तगू बोर्ड मीटिंग्स के दौरान होने वाले वक्फे के दौरान हुई।